जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर कंसिस्टेंसी के लिए टैलेंट सबसे ज़रूरी होता तो रोहित शर्मा ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। अगर एटीट्यूड ज़्यादा ज़रूरी होता तो रहाणे विराट कोहली से ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। अगर गेम की समझ ज़्यादा ज़रूरी होती तो एमएसडी ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। अगर गेम के प्रति पैशन ज़्यादा ज़रूरी होता तो युवी पाजी विराट कोहली से ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस के मैच में 55 गेंदों में 109 रन बनाने के बाद कोहली साहब कहते हैं, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। वे आगे कहते हैं कि अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो अपनी ट्रेनिंग, फूड हैबिट्स और बैटिंग हैबिट्स के साथ बोरिंग होना पड़ेगा। दोस्तों, आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज, जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तब आपकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है, क्योंकि आप पर भरोसा किया जा सकता है कि भाई ये हर दिन काम करता है, आज भी करेगा। भले ही इसको ज़्यादा पैसे या ज़्यादा समय देना पड़े, लेकिन इस पर भरोसा तो किया जा सकता है। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर सीक्रेट ढूंढ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और सफलता की कोई चाबी मिल जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी रिजल्ट है बोरिंग और डेडिकेटेड हार्ड वर्क का। लेकिन विराट कोहली के उपलब्धि और प्रयास को केवल हार्डवर्क नहीं कह सकते। आइए इसकी परतें खोलते हैं। एक इंटरव्यू में विराट कहते हैं कि अगर आपने हार मान ली, आप रुक गए तो सफ़र खत्म। गिरकर उठने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या है। विराट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और सक्सेस असल में बोरिंग है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बार बार करनी होती हैं। आप सोचेंगे कि आज स्ट्रेचिंग नहीं करते, कल की प्लानिंग आज रात नहीं करते, विजुअलाइजेशन कल कर लेंगे, आज सुबह बोरिंग ब्रेकफास्ट की जगह कुछ और खा लेते हैं, एक दिन से क्या होता है। तो इसमें कोई शक नहीं जब विराट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, इसलिए कठिन है। वे आगे कहते हैं कि अगर आप किसी प्रो गोल्फर को देखेंगे तो वह एक ही शॉट हर दिन बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रेशर के समय में यही प्रैक्टिस काम आती है। कभी कभी प्रो गोल्फर एक बार में 200 से 400 शॉट प्रैक्टिस करते हैं, वो भी हर शॉट पूरे ध्यान से। दोस्तों, इसी बात से अगले पॉइंट पर आते हैं। विराट कहते हैं कि कुछ भी करते समय, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड, आपका इरादा यानी इंटेंशन सही होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 400 शॉट की प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तक आप हर शॉट पर सुधार करने का इरादा नहीं करेंगे, तब तक ना कंसंट्रेशन होगा, ना इम्प्रूवमेंट, और फिर ना होगी कंसिस्टेंसी। मेहनत करते करते विराट एक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं कि अब मैं किसी को खुश या नाराज़ करने के लिए कुछ नहीं करता। अगर मेरा इरादा साफ है और मेरा इंटेंशन सही है कि मेरा गेम बढ़िया हो जाए, तो रास्ता अपने आप बन ही जाता है। रास्ता बनने से अगले पॉइंट की बात करते हैं। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में कहते हैं, मेरे दोस्त ने विराट को ट्रेनर के साथ जिम में जाते हुए देखा। वो अभी अभी वाइजैक टेस्ट में 167 रन्स की लंबी पारी खेलकर आ रहे थे। गांगुली कहते हैं कि मेरे दोस्त जो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, वो विराट कोहली से पूछते हैं, अभी आपने 6-7 घंटे बैटिंग की है, अभी आप जिम क्यों आए हो? तो विराट कहते हैं कि मैं 167 जैसे स्कोर्स को टेस्ट डबल टन्स और ट्रिपल टन्स में बदलना चाहता हूँ। ये केवल तभी हो सकता है जब मैं थकी हालत में भी वर्कआउट कर सकूँ। इस स्थिति में मैं अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं तोल पाऊंगा, और तभी मैं सही मायनों में लंबी इनिंग्स के लिए तैयार हो पाऊंगा। विराट कहते हैं कि मैंने अपना गेम और शरीर किसी से बेहतर या अलग बनने के लिए नहीं बदला। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के टूर में मैंने महसूस किया कि क्रिकेट का टेम्पलेट बदल रहा है। एक टीम एक टेस्ट मैच में आधे ओवर्स के हिसाब से औसतन 225 ओवर्स बॉलिंग करती है। उन्होंने 4 टेस्ट मैच में यानी करीबन 900 ओवर्स में लगातार अच्छी बॉलिंग की। हमको मारने के लिए बॉल नहीं मिल रही थी। विराट कहते हैं कि ये तभी हो सकता है जब ऑजी टीम के प्लेयर्स बहुत फिट हों। तब मुझे समझ आया कि यह अंतर फिटनेस का है। अगर मैं पुराने तरीकों में अटका रहूँगा तो मैं पीछे छूट जाऊँगा। मैंने शंकर बासु सर की मदद से साइड में अलग एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर दिया, और जब रिजल्ट दिखने लगे तो मैंने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। डंकन फ्लेचर कहते हैं कि बेहतर क्रिकेटर बनने की भूख मैंने विराट कोहली से ज़्यादा किसी और में नहीं देखी।
विराट जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो उनका माइंडसेट विनर का होता है। वे केवल जीतने की सोचते हैं। उन्हें केवल टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाना होता है। डंकन फ्लेचर कहते हैं कि मैंने विराट को विशाखापट्टनम में देखा। वे नेट प्रैक्टिस में भी टेस्ट मैच जितना सीरियसली खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई बॉलों पर नेट्स में शॉट नहीं लगाते। यहाँ ना कोई एग्रेशन है, ना वे अपनी टीम को फ्लैशी शॉट्स लगाकर दिखाते। विराट में एक और पहलू है जो उन्हें इतना कंसिस्टेंट बनाता है, वो है गलतियाँ रिपीट न करना। एक इंटरव्यू में विराट कोहली बताते हैं कि इंग्लैंड 2014 का टूर कुछ खास नहीं रहा था, क्योंकि मैं बैटिंग करते समय इन स्विंगर्स की उम्मीद कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपना स्टांस बदल दिया, जिस कारण मैं बाहर जाती हुई बॉलों को ठीक से जज नहीं कर पा रहा था। विराट सीरीज़ खत्म होते ही काम पर लग गए। उन्होंने अपनी बैटिंग में कई सारे बदलाव किए और 2018 इंग्लैंड टूर में जो उन्होंने खेला वो इस पिक्चर से साफ होता है। दोस्तों, विराट के बारे में जितना बोलें उतना कम है। वो पैशन, टैलेंट, डेडिकेशन, हार्डवर्क, बिलीफ सिस्टम का अभूतपूर्व अविस्मरणीय मेल है। दोस्तों, इस वीडियो से 2 बातें मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। पहला, कॉन्शियस प्रैक्टिस। वो है छोटी छोटी बोरिंग दिखने वाली चीज़ों को कॉन्शियस रहकर, सचेत रहकर पूरा करना, कि ये बड़ी मशीनरी में छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें पूरे समय सचेत रहने की ज़रूरत है, चाहे वो डाइट मेंटेन करना हो या फिर स्लीपिंग हैबिट सुधारना या सुबह जल्दी उठना। दूसरा, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। हमारे पास समय और एनर्जी सीमित है, इसलिए हर बार चुनिंदा चीज़ों में बेहतर करने की कोशिश करना, हर बार गलतियां पकड़कर सुधारते जाना, ऐसा सोचकर कि इम्प्रूवमेंट भले ही कठिन है लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर लगातार सही तरीके से प्रयास किया जाए तो कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े जा सकते हैं और सीमाएं लांघी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आपके पास अभी समय हो तो राहुल द्रविड़ भी अपनी एक इनिंग्स की तैयारी पूरी डिटेल में करते थे। उनके प्रोसेस और तैयारी पर वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।